पितृपक्ष में इस उपाय को करने से आएगी अचानक धन में वृद्धि। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप दिन रात मेहनत करो लेकिन पैसे फिर भी हाथ में टिकते नहीं। जैसे ही पैसा आता है अचानक कोई खर्च निकल आता है, कभी बीमारी, कभी घर में झगड़ा, कभी कर्ज, मतलब पैसा आया और गया। और फिर आप लोग सोचते हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं न कहीं मेहनत में कमी नहीं होती, कमी होती है पितरों के आशीर्वाद की। शास्त्रों में साफ लिखा है, जब पितर खुश होते हैं तो घर में धन, सुख और बरकत खुद चलकर आती है। लेकिन अगर वो नाराज हो जाए तो लाख मेहनत करने के बाद भी इंसान खाली हाथ रह जाता है। और दोस्तों, पितृपक्ष का समय होता है पितरों को याद करने का, उन्हें तृप्त करने का। यही वो मौका है जब आप उन्हें खुश कर सकते हो और उनकी कृपा से अचानक धन लाभ पा सकते हो। आज मैं आपको वही खास उपाय बताने वाला हूँ जो अगर आपने पितृपक्ष में कर लिया तो अचानक धन की बारिश आपके घर में शुरू हो सकती है। लेकिन एक गुजारिश है, इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत निकल जाना। लाइक जरूर करना, कमेंट में अपने पितरों का नाम लिखना और चैनल सब्सक्राइब करना। ये सब फॉर्मेलिटीज नहीं है, बल्कि आपके पितरों तक पहुँचा आपका सच्चा संदेश है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनने वाला हूँ। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का आदमी रहता था। बहुत मेहनती था, सुबह से रात तक काम करता, लेकिन जितना भी कमाता सब खत्म हो जाता। कभी कर्ज चुकाना पड़ता, कभी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, कभी बीमारी। उसकी हालत ये थी कि गांव में लोग उसे मनहूस किस्मत वाला कहने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उसे समझाया, बेटा, मेहनत सब करते हैं लेकिन असली बरकत तो पितरों की कृपा से आती है। पितृपक्ष चल रहा है, अपने पितरों को तृप्त करो, सब ठीक हो जाएगा। रामलाल ने उनकी बात मानी और पितृपक्ष में पूरे श्रद्धा से उपाय किया। यकीन मानिए, कुछ ही दिनों में उसकी किस्मत पलट गई। पुराना कर्ज उतर गया, कारोबार में फायदा हुआ और अचानक से घर में पैसों की बरसात होने लगी। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर रामलाल ने ऐसा कौन सा उपाय किया था? तो सुनिए दोस्तों, पहला और सबसे बड़ा उपाय है काले तिल और खीर का तर्पण। सुबह स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनिए, एक लोटे में जल लीजिए, उसमें काले तिल, दूध और थोड़ा गंगाजल डाल लीजिए। फिर सूर्य की तरफ मुख करके अपने पितरों को याद कर जल अर्पित कीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद घर में खीर बनाइए। वो खीर पहले कौवों, गायों और गरीबों को दीजिए, फिर परिवार के साथ मिलकर श्रद्धा से खाइए। कहा जाता है कि ये उपाय पितरों को तुरंत प्रसन्न करता है और जब पितर खुश होते हैं तो अचानक धन लाभ का मार्ग अपने आप खुल जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि सिर्फ काले तिल और खीर का तर्पण करने से भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं और अचानक धन का रास्ता खुल जाता है। लेकिन अगर आप इसी के साथ एक और छोटा सा काम कर देंगे तो मान लीजिए बरकत और धन लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। वो काम है दान करना। अब आप सोच रहे होंगे, भाई, हमारे पास खुद के पास पैसा नहीं है, दान कहाँ से करें? तो सुनो, दान का मतलब हमेशा पैसा देना नहीं होता। आप अनाज, कपड़े, फल या पानी तक किसी जरूरतमंद को दे सकते हो। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में किया गया दान सीधे आपके पितरों तक पहुँचता है और जब पितर खुश होते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको अचानक ऐसे फल देता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होती। सोचो, एक कटोरी खीर, एक मुट्ठी अनाज या 2 पुराने कपड़े किसी को देकर अगर आपके घर की किस्मत चमक सकती है तो क्या ये सौदा गलत है? अब यहाँ पर एक और बहुत जरूरी बात समझ लो, पितृपक्ष का समय सिर्फ दिखावे का नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी चीज है आपकी भावना। अगर आप सच्चे मन से पितरों को याद करेंगे तो छोटा सा काम भी बड़ा फल देगा। लेकिन अगर आप बस औपचारिकता निभाएंगे तो चाहे कितना भी तर्पण कर लो, असर नहीं होगा। दोस्तों, पितरों का आशीर्वाद जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है। उनका साथ हो तो कम साधन भी बड़ी बरकत में बदल जाते हैं और अगर वो रूठ जाए तो बड़ा धन भी पल भर में खत्म हो जाता है। तो मेरी आपसे विनती है, पितृपक्ष में ये छोटा सा उपाय जरूर कीजिए। अपने पितरों को याद कीजिए, उन्हें तर्पण दीजिए और दान कीजिए। आप देखना, कुछ ही दिनों में आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। जहाँ पहले तंगी थी वहाँ बरकत होगी, जहाँ निराशा थी वहाँ आशा होगी और जहाँ रुकावटें थीं
वहाँ अचानक नए मौके मिलेंगे। अब आखिरी गुजारिश, अगर आप चाहते हैं कि आपके पितर हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपने पितरों का नाम जरूर लिखिए ताकि आपकी श्रद्धा सीधा उनके पास पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे मैं आपको पितृपक्ष से जुड़े और भी ऐसे रहस्य बताने वाला हूं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। याद रखिए, मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत का फल तभी मिलता है जब पितर खुश होते हैं। तो इस बार का पितृपक्ष आपके जीवन का सबसे शुभ टर्निंग पॉइंट बन सकता है।